नमस्कार। वेलकम सब लोगों को टू दिस एजीएम ऑफ 2025 ऑफ भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर। सब लोगन के बहुत बहुत वेलकम बाओस एजीएम में। हर साल के तरह इस साल भी एजीएम जो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बा, तो आज वह के दिन बा 26 अप्रैल। और ये में हम एजीएम के एजेंडा के हिसाब से पिछला एक साल के पूरा कार्यक्रम के ब्यौरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नया कमेटी के सिलेक्शन के बारे में बात करब। तो सबसे पहले स्टार्ट करे के खातिर हम बुलाए बाओस के प्रेसिडेंट श्री नीरज चतुर्वेदी जी के, और वो हमको बताएंगे कि ये सोसाइटी क्यों बनी थी, इसका हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव। तो नीरज जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू निराला जी। अ, सबके बहुत बहुत प्रणाम भाई। अ, अ, आप लोग एडमिट करत रहे पीछे आ रहल बाटे, राइट निराला जी? राइट। तो ये हमनी के बाउस जन बनौनी जा ई 2004 में आसपास जन बाटे अनऑफिशियली। आवाज आ रहल बा यस निराला जी? यस। हाँ हाँ। एम आई ऑडिबल? ओके। तो 2004 में बनौनी जा हमनी के बाउस एज ए ग्रुप, अनऑफिशियल ग्रुप, कुछ भोजपुरी लोग मिलल के रखल गईल। ई हमेशा हमनी के लगे कि भोजपुरी लोग यूनाइटेड नहीं रहेला, जहाँ पे भी रहेला गुजराती कम्युनिटी में, मराठी कम्युनिटी में जाला, लेकिन आपन कोनो कम्युनिटी नहीं होला भोजपुरी लोग के, राइट? करेक्ट, ओके। डिफरेंट कंट्रीज में, राइट? तो हमनी के सोशल बैकग्राउंड भी बाटे, टफ टाइम से गुजर रहनी हमनी के। आई थिंक ड्यूरिंग लेट 90s, लाइक एंड बिगनिंग ऑफ 2000, राइट? That was a dark period for our, our states, right? वाइट वाइट। Lot of crime by 2K Bhaira, right? Correct, okay. Now we went through some political things, that we were it was a dark period, that a lot of crime was there, and Bihar and UP was identified as, as known for, it was a laughing matter actually. If you go outside, बाहर आ जाए अब जब भी, तो आप यूपी से हैं, बिहार से, अपना जगह बताए तो लोग, पीपल यूज टू लुक डाउन एक्चुअली, राइट? Equally right, okay. We were trying to overcome that, right, okay, right. I remember one of the person in Mumbai asked me, right, when I told him that I'm from, brought up in Allahabad, right, born and brought up, पूछा तुम्हारा कभी किडनैप नहीं हुआ क्या, तुम्हारा कभी मतलब not kidnapped any point of time, or those kind of comments, we heard in our careers, right, okay, correct, okay. They were very very surprised to see, people, us were doing programming and all that, right? तो ये कुली देख के हमने के 2004 में जब बेटे मिलनी जा, तो भैली के मिल करके आपस में अपन प्रोग्राम कल जाओ, कार्यक्रम कल जाओ, अपन खिचड़ी मनावल जाओ, छठ मनावल जाओ, राइट? दीपावली मनावल जाओ, होली मनावल जाओ, right? तो इनफॉर्मल ग्रुप रहे, हमने के मिली जा, सब लोग मिलकर काम करे, कोनो स्ट्रक्चर नहीं रहला। जकरा लगे जितना जितना टाइम मिले उतना मिल के हमने के काम कर ली जा। इतना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं रहला, बट हमने के नया नया आई रहनी जाता, बहुत ही मार्जिनल सैलरी पे टाइम वी वर वर्किंग, राइट, करेक्ट, ओके। बिगनिंग बिगनिंग ऑफ द करियर है मोस्ट ऑफ द लोग का, राइट, करेक्ट, राइट। इंडिया में 2-4 साल नौकरी का क्या ही रहनी जा, राइट? तो यू नो बट इट वाज गुड, लॉट ऑफ एनर्जी वाज देयर, हमने के बहुत मिलकर काम करनी जा। भोजपुरी में बात करी जा, भोजपुरी के आगे बढ़ावे के बात करी जा। अब बाद में जब 7-8 साल ग्रुप चलल, अच्छा दोस्ती हुई हो गई, अच्छा समय भी बीतल, कैरियर में भी मदद भइल एक दूसरा के लोग के, लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल भी अच्छा भइल, then we thought of making it as a society. I went to 2010 में हम चल गए नहीं अमेरिका, राइट, okay. And then after that 2014 I kept on coming back every year, but ग्रुप 2014 में फिर से फॉर्म हुई, 2014-2015 में, राइट? ऑफिशियली हमने के भी रजिस्टर्ड एट बाउस भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर, right? तो ऑब्जेक्टिव ये है बेटा कि भोजपुरी के आगे बढ़ावल, भोजपुरी के कैसे आगे बढ़ावल जा सकता, हमने के अपना रीजन के कैसे आगे बढ़ावल जा सकता, लोग में प्राइड कैसे पैदा कर जाओ, गर्व के भाव कैसे पैदा कर जाओ कि हमने के अपना रीजन के रहे, अपना भाषा बोले में क्योंकि संकोच ना हो, राइट? ऐसा भाव कैसे पैदा कर जाओ, वो है हमने के उद्देश्य बाटे। अ, हमने के यो हमके बुझाला कि जन बाटे एगो बहुत बड़ा चिंता हमके एगो ग्रुप में, एक सोसाइटी में रहेला, राइट, कि ऐसा ना हो के जब जब बहुत साल हम बाहर रहनी, अमेरिका में रह के जब वापस आनी, तो
हम देखने की मतलब कि हमके ई बुझाइल कि ऐसा ना हो जा कोनो दिन कि खाली बस भोजपुरी एसोसिएशन सिंगापुर में खाली भोजपुरी खाली एसोसिएशन के नामे में रह जाओ, बाकी सब जगह भोजपुरी गायब हो जाओ एक्चुअली, राइट। मतलब बातचीत कैला में चाहे कार्यक्रम है चाहे कहीं पर भी भोजपुरी के कुछ शब्द ना होके, या भोजपुरी ना बोलल जाओ, भोजपुरी ना गावल जाओ, राइट। it's a shame on us actually, right? Correct, okay, that's like, we are running a Bhojpuri association singer. It's a little harsh words, right? Okay, so again, like, we regrouped, like, and then we thought कि ना भोजपुरी ऑब्जेक्टिव जो है सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव बनौनी है हमनी के, तो हम सबके ओके इनकरेज करे हुए बात करते रहा कि जरा कोई मौका मिले, जे लोग भी भोजपुरी जाना तट है वो लोग भोजपुरी बोले, राइट, भोजपुरी में बतियावे, आगे बढ़ावे। बाकी हमनी के भोजपुरी के लाइन रीजन के तरह जो काम कर सकते हैं, राइट, सब लोग मिलकर काम करे उजन बटे। I think that's it, like, it's a serious topic, like, so सब लोग सोचे बारे में, काम के लिए बन जाए, काफी काम अचीव के लिए बन जाए हमने के, जब से सोसाइटी बनल तब से हम ओवरऑल भी भोजपुरी के देखे तो 2004 में जो हमने के काम स्टार्ट हमने के नहीं के नहीं जा, 1999 2000 2001 में बहुत सारे ओवरसीज ग्रुप भोजपुरी के ग्रुप बनल जौन बाटे, जौन की अपना अपना रीजन में काम कर शुरू कर। आज जौन बाटे आज के डेट में भोजपुरी के जौन पोजीशन बाटे तो 2004 के मुकाबले में 2003 के मुकाबले में बहुत बेहतर बाटे हैं। लोग लोग वो नजर से अब नहीं क्या देखा जो नजर से आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले देखा रहे रही। तो अचीवमेंट बाटे ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक ऑल निगेटिव, बहुत पॉजिटिव भी बाटे। अ, हमनी का अपना काम कंटिन्यू रखल जाए। So thank you Nirala ji, thank you to and also last but not least, I had wonderful committee, like, Rahul Tiwari ji, Arun ji, Nirala ji, Shashi ji, like, all the committee members, right, and they, Manoj Pandey ji, like, wonderful team, like, we work together as a team, like, we executed a big program like Bhojpuri Mithat, which was a 100% Bhojpuri program, बहुत ही सक्सेसफुली कहीं नहीं जाने के दुबेरी एकरा के, राइट, ओके। सारा सोसाइटी के में सब लोग का सहयोग रहे, एक एक आदमी जे सबके नाम तो नहीं ले सके थे, जैसे नवीन पांडे भेले या ऋत्विक भेले या जे भी भेल, राइट, लॉट ऑफ पीपल आई मेट फर्स्ट टाइम एंड दे गेव देयर टाइम, लाइक, unflinchingly, right, they gave their time, like, lot of time they spent, like, from their professional life, stealing from professional life, right. तो बहुत वंडरफुल टीम है, वंडरफुल सोसाइटी बाटे, हमने के सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। जा लेट्स कंटिन्यू, निराला जी, that's from my side. Thank you, Neeraj ji, for telling us the history and the objective of the society. This is particularly useful for the new people so that they have the clarity of the purpose, vision and objective. Thank you. तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द फाइनेंसेस। तो हमेशा की तरह एजीएम में हम लोग फाइनेंशियल बैलेंस शीट यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो आई विल इनवाइट our esteemed treasurer Sri Arun Dixit ji to talk about this slide. Arun ji, over to you. धन्यवाद निराला जी, और सब कोई के नमस्कार प्रणाम। कोनो भी संस्था के चलावे खातिर फाइनेंस बहुत जरूरी होला। हालांकि हमनी के कोनो खास रेवेन्यू मॉडल नहीं खे, लेकिन तब वो मेंबरशिप और लोगन के स्पॉन्सरशिप से जौन में इस साल के 2024 के क्लोजिंग बैलेंस जन बा तो 2463, आप देखिए 2020 में 1000 भाई, फिर 23 में 24,000। आई थिंक ओके डिस्कनेक्ट हो गया। ओके चलिए ठीक है, फिर से रिकॉर्ड हो रही है, शेयर कीजिए उसको। अब तक में 3 cheers फॉर अरुण जी, राइट, अरुण जी ट्रेजरर थे हमारे, राइट, ओके, एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब, लाइक, हम लोग का सीधे बैलेंस जो ऊपर ऊपर लेते जा रहा है, राइट, करेक्ट, ओके, तो वेरी गुड वर्क। सब लोगों का योगदान है महाराज, ऐसे अकेले थोड़ी कुछ होगा। तो अरे बट यहाँ पे मैं आप मेरे लिए 3 चीयर किए हैं, लेकिन मैं प्रकाश जोशी के लिए 4 चीयर चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत मदद की है इसमें। क्या कि पहले जो है
हमको फोन करना पड़ता था लोगों को रिन्यूअल के लिए और उनके ड्यूज पे करने के लिए। एंड ये बहुत ही मतलब वो था कि हर किसी को ऐसे बोलना पड़ता था जैसे हमें पैसा चाहिए। तो देन इन्होंने अपने प्रकाश जोशी ने इसको ऐसा ऑटोमेटेड कर दिया है कि अभी ये सिस्टम ऑटोमेटिकली मेल भेजता है उनको, और उनको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा देने के बाद जैसे ही रिसीट या पेमेंट रिकॉर्ड अपलोड करते हैं वैसे ही ऑटोमेटिक उनका अपडेट हो जाता है। तो उनको, बट इसमें थोड़ा सा लोगों को फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जिस दिन से ड्यू होता है उसी दिन से लगातार मेल भेजना शुरू करता है, रोज एक मेल भेजता है। तो कई लोग मुझे कंप्लेन करते हैं इतना मेल क्यों आ रहा है। मैं बोलता हूँ भैया आप पैसा जमा कीजिए और अपने आप जो है वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और आपको मेल नहीं आएगा। यहाँ पे फिगर जो लिखा है ना कि 750 में ईमेल, 2000 से ज्यादा ईमेल गया है। यहाँ पे फिगर ये थोड़ा गलत है, इसको सही कर दूंगा मैं। तो 2000 से ज्यादा ईमेल गए हैं लोगों को, और करीब 33 लोगों ने रिन्यू किया है, और एक सज्जन ने जो है लाइफ मेंबर 2024 में लिया है, और हमारे टोटल ऑर्डिनरी मेंबर अभी जो है 150 के करीब है। तो ये है फाइनेंस के बारे में, और आई थिंक वी आर डूइंग गुड इन दिस, so we should continue to do like this and maybe even grow even further. So okay, धन्यवाद बा। अब बैक टू निराला जी। Thank you, Arun ji, for going through this slide and explaining. And definitely it looks like financially we are sound, we are doing good. Then we will move on and then we will start talking about the different activities. तो हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करते हैं साल में, राइट। जितने भी इंडियन फेस्टिवल है सब मनाते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर इवेंट हमारा बड़ा ही सिग्नेचर इवेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिठास। तो मिठास के बारे में हम बात करने के लिए, बाय द वे हियर इज लाइक सम डिटेल्स अबाउट सम ऑफ द इवेंट्स दैट वी लाइक डिड लास्ट ईयर एंड यू विल नोटिस द बैलेंस इज ऑल ग्रीन, means all the events we did in a bit of profit for the society, right? So then going on to the next part which is about our events. तो हमारा एक बहुत ही सिग्नेचर इवेंट होता है मिठास, जिसके बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा श्री सौरभ श्रीवास्तव जी को। सो ओवर टू यू सौरभ जी। जी प्रकाश जी, धन्यवाद। सभी लोगों के प्रणाम बा। आज एजीएम में सब जानी एक साथ मिलनी जा, अच्छा लगल सबके देख के। अगला इवेंट फिर से होई, सब जानी जुटी लोग तो मजा आई। तब मिठास बेसिकली नीरज जी के दिमाग के ऊपर है कि एक ऐसा प्रोग्राम कल जाए अपने सोसाइटी में जो पूरा तरह से भोजपुरी पे बेस्ड होके, उसमें हिंदी के कुछ कुछ ना होके। यही बहाने हमने के भोजपुरी में बतियावल जाए, भोजपुरी के बारे में जानल जाए, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में, स्पेशली अपन जो 1300 साल के भोजपुरी के इतिहास बा, अपन जो 500 साल के भोजपुरी फोक म्यूजिक बा एंड ऑल, ओ सब के बारे में बतियावल जाए, वो सब के बारे में एक दूसरे के जागरूक कल जाए। तो मिठास शुरू भइल छोटे से फंक्शन हॉल से, और ए बेरी हमने के पिछले साल जुलाई में 31 अगस्त के हमने के मिठास कहनी जा। आ, बहुत बड़े स्केल पे, जिसमें 300 से ज्यादा लोग के पार्टिसिपेशन भइल। इंडिया से म्यूजिशियंस के बुलावल गए, जैसे बहुत लोग पार्टिसिपेट कइल, स्पेशली किड्स के पार्टिसिपेशन भइल। एवरी बाउस मिठास में परफॉर्म करे वाला लोग बाहर से भी आयल गए, स्पेशली इस दूसरे स्कूलन से कोऑर्डिनेट करके उनके बच्चन के लिए आयल गए रहे। जो बच्चे भोजपुरी बिल्कुल नहीं जाने ले, वो लोग भोजपुरी गाना पे और भोजपुरी पे परफॉर्म कैलस। और हमने के मेन मुख्य अतिथि जी रहली सरिता बुधू जी, जो मॉरिशस से आयल रहली। और साथ में इंडिया से हमने के 3 गो परफॉर्मर आर्टिस्ट आयल रहे लोग। और बहुत अच्छा कार्यक्रम भइल, बहुत बढ़िया बढ़िया स्पॉन्सरशिप मिलल हमने के बेरी। और सभी स्पॉन्सर्स लोग बड़ा खुश हुए। यही से आप देखा तनी कि एहू में बजट काफी पॉजिटिव बा, और फुल एंजॉयमेंट भइल। तो जहां हमने के 20-30 जाने से शुरू कैले रहनी जा, 7 गो में आवत आवत हमने के more than 12 times we have grown already. So every time we are going at the speed of double. तो अच्छा है, सबका एफर्ट था, सोसाइटी का बहुत तगड़ा सपोर्ट था।
आ, और स्पॉन्सरशिप में जिन लोगों ने मेहनत की उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उनकी वजह से ही जिस स्केल पे मैं एक्चुअली सोचा था इसको उसके स्केल पे ले जा पाया। एंड होपफुली ये कंटिन्यू रहेगा तो आगे भी ऐसे और बड़े स्केल पे इसको हम लोग कर पाएंगे और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स रहेंगे। सो ओवरऑल खाना वगैरह भी सब कुछ फैंटास्टिक था। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू मिठास 8.0। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, आइए आप लोग को और भी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ देखने जानने को मिलेंगी। एंड सब कुछ 100% भोजपुरी होगा, इस बात की गारंटी है। और अच्छी भोजपुरी आपको सुनने को, देखने को, समझने को मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया से सौरभ ने इसको कंक्लूड किया है। बट एक दो पॉइंट और फिर से मैं उसको रीइटरेट करूंगा कि इस प्रोग्राम से, मिठास प्रोग्राम करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे ग्रुप की विजिबिलिटी बहुत बढ़ी है। एंड उसका टेस्टिमोनी ये है, एक जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को, नीरज जी को, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ने अपने खर्चे पे वहां बुलाया था, इनवाइट किया था हमारे प्रेसिडेंट को, जिसमें नीरज जी गए थे। और इसके अलावा वहां से मॉरिशस से वो भी आई थी, सरिता बुद्धू जी आई थी। उसके अलावा हमको जो है गवर्नमेंट से यहाँ पे कई जगह से इनविटेशन आया, जैसे कि SG60 के लिए इनविटेशन आया, फिर चिंगे के लिए हम इनविटेशन आया कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये जो है इसने हमारी आउटरीच काफी बढ़ाई है और हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और इसी तरह और बढ़िया से करना चाहिए इसको। जी, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। सॉरी निराला जी, मैं बीच में ले लिया था माइक तो। थैंक यू सौरभ जी। और नहीं, ये तो है मिठास, मतलब इस बार सॉरी निराला जी, इस बार के मिठास के बाद हमारा जो कम्युनिटी आउटरीच है ना, वो भोजपुरी से बाहर भी निकला है। एंड जो हमारे लोकल कलाकार आए थे उसमें बंगाली एसोसिएशन के लोग थे, मराठी एसोसिएशन के लोग थे। दे केम हियर एंड परफॉर्म्ड ऑन प्योर भोजपुरी फोक सॉन्ग्स, विच वाज अ चेरी ऑन द केक। और वो लोग उसी समय दोबारा भी बोले कि इस बार हमारा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया था, अगली बार हम और अच्छे से सीख के आएंगे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था। So we are doing well in that sense, and hopefully we'll attract more and more communities. Especially there are a couple of communities who want to do this together with us, so they want to get involved in next year's Mithas. Although we'll see what kind of logistics we have for that, but it's a good sign. So the progress has been good. जी जी, थैंक यू। तो इस सिग्नेचर इवेंट के बाद अब हम लोग क्रोनोलॉजिकली चलेंगे और जितने भी इवेंट हम लोग करते हैं उसके बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा अपने वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल तिवारी जी को। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन ऑफ द ईयर, मकर संक्रांति। ओवर टू यू राहुल जी। थैंक यू लाला जी। मुझे सुन पा रहे हैं right? जी जी। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हमारी श्रवण शक्ति अच्छी है। चलिए, अच्छी बनी रहे। सबके ओके, हमारा प्रणाम बा। प्रणाम बसा। और अभी दो दो जो चीजें मैंने सुनी, नीरज जी से भी, फिर सौरभ जी से, बहुत अच्छा चल रहा था। और अभी इनफैक्ट इवेंट्स जो हम लोग करते हैं, आप अगर देखेंगे, मिठास हमारा सिग्नेचर इवेंट रहा ही है। इसके अलावा हमारे पास जब ईयर की शुरुआत करते हैं हम लोग खिचड़ी से करते हैं। जनवरी में ये इवेंट होता है हमारा। और ये इवेंट हम लोग मोस्टली पिछले साल तक तो हम लोग बीच पे ही कर रहे थे। इस साल बारिश की संभावना थी, हम लोगों ने शैले में किया। तो यस, देयर आर ऑलवेज सम टाइम्स यू हैव चैलेंजेस विद द वेदर, और इट कुड बी समथिंग एल्स। बट हाँ, हमारा जो सहयोग रहता है मोस्टली हमारे वॉलंटियर्स ग्रुप से ही आते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना यही है कि आप लोग अपना सहयोग बनाए बनाए रखिए। और event to event we will always need your help, because without you we can't run this, right? So आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। खिचड़ी हम लोग इसी टीम में करते हैं, मतलब मोस्टली अभी तक, एक्सेप्ट फॉर दिस ईयर। तो काफी मजा आता है, पतंगबाजी होती है, और गान गीत संगीत का भी हम लोग थोड़ा बहुत रखते हैं, और दूसरी प्रोग्राम्स भी करते हैं। फगुआ ये हमारा, मैं बोलूंगा मिठास के पहले यही सबसे बड़ा इवेंट होता था हम लोग का, सिग्नेचर इवेंट।
हम लोग सेंट जॉन्स आइलैंड में करते रहे हैं, पहले भी कोविड के पहले भी, कोविड टाइम में बंद हो गया था, बट कोविड के बाद हमने लास्ट ईयर से फिर से बुकिंग चालू की और इसको 24 में सेंट जॉन्स आइलैंड में किया था। मुझे लगता है शायद उस समय और कुछ नहीं तो 120 से 125 लोग थे, जो हम लोग साथ में फेरी में गए थे। एक सौ 138। 138 था। हमारे आप ट्रेजरर है, आपको पता है नंबर, बट मुझे नंबर याद एग्जैक्टली। सो या अबाउट दैट। सो एक ग्रैंड टीम को लेके जाना, एग्जीक्यूट करना एक दूसरे आइलैंड पे, हमारे वीर भाई का बहुत सहयोग रहा इस समय लास्ट ईयर। चाहे वो राशन पानी से हो, खाना बनाने से हो, चाहे सब कुछ, बहुत सहयोग उनका रहा है चार चार पांच मोस्टली। 4-5 चेयर उनका भी बनता है भाई, ताली बजाइए आप लोगों के हाँ, लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई वुड अप्रिशिएट, उनके लिए भी क्लैप बिल्कुल बनता है। हम्म। और वीर भाई का ऐसा है कि हमारे मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में फूड का ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोग एक तरह से मुझे लगता है पिछले 2-3 साल से हम लोग निश्चिंत भी हो गए हैं कि वीर भाई हैं, खाने की कोई चिंता नहीं है। तो चाहे वो फगुआ का इवेंट हो, चाहे वो खिचड़ी का इवेंट हो, चाहे वो दिवाली का इवेंट हो, वीर भाई के ब्रेक मतलब सहयोग से अरे उसके बाद क्या करेंगे? टाइम पे हमें भोजन तो कर मिल लिया जाता है है और तुरंत बढ़िया डिस्चार्ज। भोजन मिल जाता है, चाहे वो मिठास हो, चाहे ऑल इवेंट्स। वीर भाई हैज बीन टेकन ओवर इन टाइम रियली वेल। ठीक है, ब्रेक के बाद थैंक यू फिर वीर भाई। करना, ठीक है। जो लोग और नहीं बोल रहे हैं, इसको अपना म्यूट पे रख लें फोन। हम म्यूट पे चले जाइए प्लीज। यस। फगुआ के बाद एक्चुअली में जो आप कैलेंडर वगैरह फॉलो करते हैं हम लोग, तो थोड़ा गैप रहता है टाइम का, बट ऑफ कोर्स सावन का इवेंट महिलाओं के बीच में होता है, कभी फिर मिठास आ जाता है, फिर उसके बाद टुवर्ड्स द ईयर एंड हमारे पास दो इवेंट आते हैं जो एकदम पैरेलल होते हैं, बिकॉज दिवाली के 6 दिन बाद छठ होता है। और दिवाली हम कोशिश करते हैं कि या तो छठ से एक हफ्ते पहले ही रख ले, ताकि दिवाली के एक्चुअल डेट से एक हफ्ते पहले रख ले। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हमेशा रहता है। इनफैक्ट पिछले 3 साल से छठ का प्रोग्राम हम लोग बीओएस के अंदर में कर रहे हैं। तो ये पिछले 3 सालों में लगातार ये चैलेंज बना रहा है। और अगेन हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स आगे आए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अम, ये दिवाली मोस्टली हमारा लास्ट प्रोग्राम रहता है। अगर छठ के पहले हो पाया तो छठ लास्ट प्रोग्राम हो जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि ये दो प्रोग्राम बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में 2 हफ्ते के गैप में होते हैं। बहुत कोई चैलेंजेस रहते हैं वॉलंटियरिंग को लेके, पार्टिसिपेशन को लेके। बट बिसाइड्स दैट आई थिंक वेन्यू वाइज छठ का वेन्यू हम लोग आई थिंक मेरे को लगता है 15-17 साल से हम लोग वही सेम वेन्यू पर है, नेदरमन रोड पे। वहीं पे हम शैलेट बुक करते हैं, और जितने श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं जो छठी मैया के आशीर्वाद के लिए आते हैं, सबको हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट, मैं बोलूंगा सर्विस या सेवा नहीं, अपना जो भी कोशिश करें उनको कोई तरह की तकलीफ ना हो वहां पर। चाहे वो संध्या का अर्घ हो, चाहे वो सुबह का अर्घ हो, उषा अर्घ हो। हम लोग कोशिश वही रही जाती है कि उनको प्रसाद मिल जाए। उनको इनफैक्ट हम लोग सुबह वहां पर एक स्वल्पाहार का भी आयोजन करते हैं, नाश्ते की तरह। वो भी हम लोग, और रात में वहां पर जो लोग रुकते हैं उनके लिए भोजन का भी प्रबंध होता है। सब स्वादिष्ट भोजन होता है। तो छठ का प्रोग्राम एक अपने आप में हम लोग के कल्चर के बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को टाइम टाइम पे हमेशा पूरा सहयोग भी मिला है। मैं खास करके छठ का प्रोग्राम के लिए ये बोलना चाहूंगा कि जो रात का खाना बनता है, वो सात्विक खाना बनता है, और वो मेंस किचन से बनता है। तो मेरे जो 4-5 जो हमारे मेंबर्स हैं, खास करके अवनीत भाई, विवेक भाई, अ, रवि मिश्रा जी, अभिषेक भाई, और भी 4-5, मनीष भाई, मनीष कुमार जी, और भी 4-5 लोग हैं जो मुझे एग्जैक्टली नाम इस समय याद नहीं आ रहा, बट नवीन पांडे थे पिछले साल हमारे साथ काफी, अमित अमित कुमार जी थे, और विवेक है वो। विवेक विवेक सिंह ही हैं। हम्म। वो तो बढ़िया सब्जी बनाते हैं उस समय बिना लहसुन प्याज की। और अवनीत भाई रात भर जगते हैं और सुबह आपको भागलपुरी चना चूड़ा जो होता है उसको भूनते हैं बढ़िया घी में, और एकदम सुबह आपको घुगनी के साथ वो चूड़ा मिलता है छठ के प्रसाद खाने के बाद। तो ये सब आयोजन छठ के दौरान होता है। अम, दिवाली के लिए एक स्पेशली बोलूंगा कि दिवाली के लिए हमारा जो यंग ब्रिगेड है, प्रकाश जी है, राहुल गुप्ता है, सत्या गुप्ता है,
मिट्ठू है, रितेश है, ऋत्विक है। इन लोग, ऋत्विक है। ऋत्विक ने लास्ट ईयर लीड किया था, और ऋत्विक ने काफी हद तक इसको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था दिवाली के प्रोग्राम को। बीट डेकोरेशन, बीट फूड, बीट कंप्लीट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को बोल लीजिए। ऋत्विक का बहुत योगदान था पिछले दिवाली के प्रोग्राम में, और इनफैक्ट द होल जेनजी गैंग दैट आई कॉल देम, जेनजी गैंग इज ऑलवेज देयर हेल्पिंग अस इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, सो थैंक यू गाइस। So I think that's it. I think I've covered all the programs. कुछ रह गया हो तो अरुण जी कवर कर सकते हैं, या अगर कुछ नहीं नहीं नहीं, प्रकाश जी। बहुत बढ़िया से कवर किया आपने। दो जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वो ऐसा ना सोचे कि उनका हाँ योगदान नहीं रहा है। हम ऐसे ही सोच रहे हैं, राहुल मेरा नाम क्यों नहीं लिया? हाँ नहीं, मुझे मैनेजमेंट कमेटी के लोगों का नाम नहीं लिया जाता वॉलंटियर में, उनको तो बाय डिफॉल्ट चलो काम करना है। चलो, गुड गुड गुड, नाइस। प्रकाश जी, over to सॉरी, you. छोटा सा एक पिचिंग करूंगा मैं। पिछले 1-2 साल से जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं ना, वी आर सीइंग दैट वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ पीपल लीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। सो उससे चीजें बहुत आसान हो गई हैं। आपको एक चीज पे फोकस, लाइक आपको और आपकी टीम को एक चीज पे फोकस करना है। यू हैव टू एक्सेल इन दैट। देयर इज अनदर टीम हु इज फोकसिंग ऑन अनदर इवेंट। इस तरह से ना, एक तो वर्कलोड बच जा रहा है हमारा, और दूसरी तरफ नए आइडियाज के साथ, नए यूनिकनेस के साथ इवेंट्स हो रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसी हिसाब से इवेंट्स होने चाहिए। जरूर जरूर सौरभ भाई। Yes. मतलब मैंने एक चीज नोटिस की है थोड़ा सा कि हमारे पास जब थोड़े मोटे चैलेंजेस भी आते हैं तो काफी उसके सोल्यूशन बहुत इजीली निकल जाते हैं। जी जी प्रकाश जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू राहुल जी फॉर taking us through all the events of the year sequentially. Then the next part is for the new management committee. तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है, थोड़ी सी अगर आप लोग बोल रहे हैं तो म्यूट पे चले जाइए प्लीज, म्यूट पे चले जाइए। कमलेश जी शायद आप म्यूट पे नहीं है। प्रकाश जी के पास होगा एक्सेस दूसरों को म्यूट करने का, कर सकते हैं आप, इन केस अगर कोई तो रहता है, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि कहाँ पे रहता है। अच्छा, हाँ, मिल गया। मेरे को को होस्ट बना दीजिए, देन आई विल टेक केयर ऑफ दैट। जी जी, बस एक सेकेंड अभी। जी, आपको सौरभ जी मैं को होस्ट बना दिया हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, नाउ आई कैन टेक केयर ऑफ दैट। यस, ठीक है, थैंक यू। Okay, so I was telling that the management committee, right? So management committee is formed for 2 years, right? So the previous management committee that was formed, that is completing 2 years. So this year is again the time for the new management committee, and for that one we have gone through the process of the nomination. So people have come forward and nominated the people for for the next management committee, and all the nominations are kind of this year unique. So there was no need of any election process as such. So all the nominated, for all the positions for which nomination came up, right, they all were unique, and hence the people have been elected uncontested. So here is the new management committee for the next 2 years. Although like it is from 25 to 27, I wrote here 25 to 26 because auditor's position is only for 1 year, right? So apart from auditor, all the other 10 people in the management committee, they will be there for 2 years from 25 to 27. So here is the new. Neeraj ji, are you sharing your screen? Are you sharing your screen? आपका स्क्रीन दिखा रहा, शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ आपको दिख रहा है अरुण जी? चलिए ठीक है, go ahead. So here is a new management committee. So you can read the screen. Our new president is Shri Arun Prakash Dikshit ji. The vice president is Shri Rahul Tiwari. Secretary is Prakash Nirala. Assistant secretary is Shri Neeraj Chaturvedi ji. Treasurer is Shri Shashi Bhushan ji. Assistant treasurer Shri Prembir Singh ji. And then there are 4 committee members, because altogether it is a team of 10 people.
So here you will notice 4 completely new people, right, have been inducted into the team this year. They are our next generation. So slowly now it's the time for the new people to come in and start taking the management responsibilities. So all these 4 people, Agbira Dikshit, Pritesh Mishra, Tarun Nigam, Satya Gupta, they have been inducted into the management team for the first time. So welcome to all of them. And then to give the real welcome, I will invite our new president, Shri Arun Prakash Dikshit ji, to talk us through the new management team and his vision, and also we will go through brief introduction of each of the people. So over to you, Arun ji. नमस्कार, सबके प्रणाम बा। और अब नया कमेटी आयल बा, तो नया कमेटी में हमारी बारे में तो लोग जाना था, बहुत लोग जाना था। अरुण प्रकाश दीक्षित ना हो हमार, ओकरी बाद से वाइस प्रेसिडेंट राहुल जी कंटिन्यू करते हैं, उन्होंने सबे जाना था। प्रकाश निराला जी सेक्रेटरी कंटिन्यू करते हैं, उन्होंने सब जाना था। असिस्टेंट सेक्रेटरी में नीरज जी बाणे बार अपन एक्सपीरियंस से हेल्प करी है मैनेजमेंट के और आगे ले जाए में, और भोजपुरी एसोसिएशन के आगे ले जाए में। बाकी खजाना एक बार के समरी हैं शशि भूषण जी, और उनके सहयोग दी हैं असिस्टेंट ट्रेजरर प्रेमवीर सिंह जी। और फिर बाकी कमेटी मेंबर जो लोग ये लोग हमनी के फ्यूचर बा, ये लोग के अब हमनी का थोड़ा सा हमनी का गाइड कर जाए, ये लोग से सीखल जाए। ये लोग बड़ा इनोवेटिव आइडिया लेके आवेला। और पहले तो धन्यवाद पिछली कमेटी के, भोजपुरी के एसोसिएशन के इतना विजिबिलिटी बढ़ावे खातिर जो लोग के योगदान रहल बा। जैसे कि अब नीरज जी प्रेसिडेंट रहले, राहुल तिवारी जी वाइस प्रेसिडेंट, प्रकाश निराला जी सेक्रेटरी, मनोज पांडे जी असिस्टेंट सेक्रेटरी, हम तनी खजाना संभलते रहनी। शशि भूषण जी हमके मदद कैले उनमें। मेंबर में हमार पत्नी अर्चना दीक्षित जी रहली, आलोक शर्मा जी रहले, मणिकांत राय रहले, और राकेश कुमार सिंह जी रहले। बाकी ऑडिटर में रीचा रली और माला रली। तो ये लोग के बड़ा योगदान रहे। इससे अपन ग्रुप जोन बा नई ऊंचाई तक पहुंचल बा। अब हमनी के और ऊंचाई तक ले जाए के बा। एमे जोन बा जो नया कमेटी बा, हमनी के फोकस जोन रही मेनली वो रही कि मेनली आफ्टर कोविड की बात से लोग जोन बा काम में अपनी करियर में ज्यादा उलझ गई बा, ज्यादा व्यस्त हो गई बा। एकरी पीछे जोन बा लोग अपनी वेल बीइंग पे और ऊपर ज्यादा समय नहीं दे पावत। तो हमनी के प्रयास ही रही कि सब लोग थोड़ा सा जोन बा तो कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुई, तो उसे ओहू लोग के वेल बीइंग बढ़िया रही, कोलेबोरेशन बढ़िया बनी। और ऑफ कोर्स हमनी के विजिबिलिटी और बढ़ावे के बाद जैसन अभी ये लोग कैले बा लोग से और आगे ले जाए के बाद। तो एकरा खातिर हमनी के कुछ जैसे सीपीसी जोन बात जो पहले करत रहन जात, अब डिसकंटिन्यू हो गइल बा, ओके फिर से ले आवे पड़ी, ओके देखल जाई कैसे कइल जा। तो चाय पर चौपाल ओके फिर से कंटिन्यू करे के बा, फिर से रिज्यूम करे के बा। ओकरी अलावा जो हमनी के सब कमेटी रहे, तो सब कमेटी हमनी के फॉर्म करे के बा। जैसे फिटनेस वाला बा, योगा फिटनेस बा, फिर इन्वेस्टमेंट वाला बढ़िया से चलेला, काहे से कि लोग उमे पैसा बनावे के चक्कर में रहेला, तो वो बढ़िया चलता। लेकिन बाकी कुल सब कमेटी जोन बा तो बड़ी सतनी ए बेरा पिछले 1-2 साल से ज्यादा उमे हरकत नहीं खे, तो ओके भी हरकत में ले आवे के बा। मेनली जो हम कहनी है कि कोलेबोरेशन बढ़ावे के बा। हमनी के भाई पटीदार यही जा बा लोग, हम लोग को कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो हम ही लोग हैं आपस में। तो इसलिए हम लोग को एक फैमिली की तरह रहना है, और हम रहते रहे हैं फैमिली की तरह। लेकिन कोविड के बाद से जरा सा मुझे फील हुआ है कि हम लोग जो है करियर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, देना चाहिए, लेकिन हम लोगों को अपनी वेल बीइंग और अपनी फैमिली की वेल बीइंग के लिए भी ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि काफी दुर्घटना, काफी हादसे हुए हैं लोगों के साथ। कोविड के बाद बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहा है। काफी लोग कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ अचानक से कुछ हो जाता है, तो काफी अनप्रेडिक्टेबल हुआ। बट इन सारे केसेस में आपको यदि मोरल सपोर्ट है कम्युनिटी का, लोगों का, अपने परिवार का, तो आप इन सारी परेशानियों को अच्छे से
फेस कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा फोकस हमारा रहेगा कि आगे हम लोग जो है कैसे कोलेब्रेशन बढ़ाएं, कैसे हमारी कम्युनिटी की आउटरीच बढ़े। तो ये सब पे हम लोग काम करेंगे। ओके, अब मैं चाहूंगा कि सारे जो लोग हैं हमारे नई कमेटी वाले एक एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दे दें। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया, कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है मेरे से तो? नो क्वेश्चन इज गुड, राइट? मतलब सब समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं खे और कोनो कंसर्न नहीं खे, राइट? क्वेश्चन के लिए तो वैसे बाद में फिर से एक बार समय आएगा। अच्छा, चलिए चलिए, राहुल जी अपने बारे में बोलिए, अभी आप नई कमेटी में हैं। जी, तो हमारा नाम राहुल तिवारी है और हम सिंगापुर में करीब करीब 22-23 साल हो गए बा। बैंक में काम करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। और अरुण जी एक अच्छा बात बोले आपकी। हमारे पास इवेंट्स होते हैं, हमारे पास ग्रुप्स हैं, हम कुछ चीजें हमने चालू की फिर बंद हुई, अब कोशिश करेंगे कि जो अच्छी थी उसमें उसको फिर से हम रिज्यूम करें। एक और ग्रुप जो हमारा चल रहा है बीओएस जॉब्स का, तो हम कोशिश करते हैं कि वहां पर जो रिलेवेंट जॉब्स ओपनिंग्स हैं उसको पोस्ट कर सकें। इनफैक्ट ये हमने शायद 2 साल पहले स्टार्ट किया था। एक चाय पे चर्चा के दौरान आशीष मिश्रा जी ने एक आइडिया दिया था और हमने उसको फिर एग्जीक्यूट किया था। तो सिंस देन आई थिंक वी हैव ट्राइंग, आई डोंट नो कितना हेल्पफुल हुआ, बट एटलीस्ट एक होप की तरह है वो, जो शायद आपको मदद करेगा या कर सकता है। जहाँ पर लोग अपने रिक्रूटर्स जो फ्रेंड्स हैं, जो रिक्रूटर्स मेंबर्स हैं हमारी टीम में, हमारे कम्युनिटी में, वो लोग भी अपनी पोजीशंस वहाँ पर डालते हैं जो उनके कंसर्न में है। तो we try to help within the community whoever is seeking a job in Singapore or even India or any openings we share over there. So please make use of it. If you're not there, then you can approach me. I can add you there in the group. Yeah, so that's me. Yep. हम Thank you. ऐड कर दे 2 साल में नहीं ऐड के लिए आज ले। ठीक बा। प्रकाश जी। प्रकाश जी। थैंक यू राहुल जी। मेरा नाम प्रकाश निराला है और मैं एज ए सेक्रेटरी काम करता रहूँगा इस टर्म में। मोस्टली जितने भी इवेंट्स होते हैं तो उस इवेंट्स में फोर फ्रंट में तो नहीं रहता हूँ जनरली, क्योंकि हमारे राहुल जी जनरली टेक केयर करते हैं और टीम सेटअप करते हैं। मैं जनरली थोड़ा बैकग्राउंड में काम करता हूँ। तो विल कंटिन्यू वर्किंग फॉर द टीम। थैंक यू सब लोगों को। जी नेक्स्ट। अरुण भैया एक बात मुझे बोलनी थी बोलिए। कि बॉस ग्रुप में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा लगता है, बट हमारे जो इवेंट्स होते हैं उनके गैप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अभी होली हुई है, उसके बाद फिर सीधा मिठास है, तो मुझे लगता है हर 2 महीने में एटलीस्ट एक फंक्शन हम लोग को ऑर्गेनाइज कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया पॉइंट है और इसी के लिए मैंने उसका चाय पे चौपाल का नाम लिया था सीपीसी। तो आप पहले शायद सीपीसी नहीं अटेंड किए हैं क्या कभी? नहीं, हम नहीं किए हैं। हाँ तो ठीक है, तो आप आगे से जब चालू हो जाएगा सीपीसी। पहले हर महीने होता था, अभी देखते हैं कि इसको क्वार्टरली या अल्टरनेट मंथ में कर सकते हैं कि नहीं, वो इस पे डिस्कस करके, बट इसको शुरू जरूर करेंगे। जी जी। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद, अच्छा इनपुट है। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। एक्चुअली मैं नवीन जी, हम लोग एक इवेंट और करते थे, बट ये थोड़ा सा क्या है, लॉजिस्टिक्स और पार्टिसिपेशन। हमारा एक इवेंट होता था पहले एनुअल स्पोर्ट्स डे करके, जहाँ पर हम कोशिश करते थे कि बच्चों और महिलाओं को एंगेज करें। ये पिछले 2 साल से शायद हम लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं फॉर सम अदर रीजन। कोशिश करेंगे अगर हम उसको भी रिज्यूम कर पाए तो। एक्चुअली में होता क्या है कि पहले तो इसमें हमें हम लोग करते थे इसको, एक केज बुक करते थे, कलांग केज, अगर आप गए होंगे या जानते होंगे उसके बारे में। तो हमारा थोड़ा सा क्या है कि स्ट्रेंथ भी बढ़ गया। द नंबर ऑफ पीपल इन कम्युनिटीज, एज अरुण जी मेंशन अर्लियर, राइट, 67 लाइफ मेंबर्स और ओवर 150 वी हैव अदर मेंबर्स। सो उसकी वजह से हमें लॉजिस्टिक चैलेंजेस रहे हैं कि प्लेसेस में कहाँ पर इसको किया जा सके।
So we'll see if we can अरे resume it. अरे अरे कल जाई महाराज ओके अलग से बतियावल जाई मैंने एमे डिटेल बतियावल जाई तो टाइम ना रही एक अलग से बतिया के ओके करे के ठीक बा। चलिए ठीक बा हाँ हाँ, कोई 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 ना किसी को उसको आगे आके लेना पड़ेगा स्पोर्ट्स डे को। स्पोर्ट्स डे वी कैन आल्सो रिज्यूम। ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद। अ, अब नीरज जी अपने बारे में आपका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, पहले बोलिए आप कौन है क्या है बताइए। तो मेरा नाम नीरज चतुर्वेदी है। मैं जो है एक छोटी छोटी कंपनी चलाता हूँ यहाँ पर सिंगापुर में। और अच्छा, नीरज मैं चतुर्वेदी है। अ, और नहीं, और जो है ये मैं फटा हुआ डिजाइन है बेटा। नवीन जी को मैं जरा म्यूट कर लूँ। ओके। सो और मैं जो है मैं निराला जी का सहयोग करूंगा इस बार का असिस्टेंट हूँ मैं। राइट, ओके। आई विल बी फुल्ली, निराला जी बहुत मेहनत करते हैं तो उनके थोड़ा वर्कलोड को कम करूंगा इस बार। एक दो पॉइंट मेरे थे। बिग पॉइंट ये है कि मैं भी एज ए प्रेसिडेंट था लास्ट टर्म में, तो थोड़ा मेरी तरफ से भी कमी रही होगी कहीं ना कहीं, कि हम लोग का जो एज एज पॉइंटेड आउट, राइट, कि हम लोगों ने होली दिवाली या जो हमारे रेगुलर है 3-4 इवेंट वो तो हम लोगों ने किए, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर और भी जैसे हमको करना चाहिए था एंटरप्रेनर्स के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए 1-2 हजार, राइट। देन स्पोर्ट्स के लिए, वॉक के लिए जो अरुण जी ने बोला, राइट। आई थिंक आप लोगों में जितने भी लोग हैं, मतलब एक हम लोग का पहले जब जब ऑर्गेनाइजेशन, जब सोसाइटी नहीं बनी थी, तो हम लोग से कोई भी किसी चीज की इनिशिएटिव ले सकता था। हालांकि 30-40 लोग ही थे, बट कोई भी किसी ने फोन किया और ग्रुप बन गया और वॉक के लिए या कर दिया कि चलिए आज हम लोग वॉक कर रहे हैं, ऑल दैट, राइट। तो जस्ट इट्स नॉट लाइक दैट कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कमेटी की लाइड है, कमेटी ही प्लान करेगी कोई चीज, राइट। आप अपने आइडियाज लेकर के आइए कि क्या कर सकते हैं, और हम लोग साथ बैठिए, आपस में भी डिस्कशन कीजिए। हम लोग ओपन है, हर एक जगह, हर एक आदमी कहीं ना कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, कहीं पे चाय पे मिलते ही हम लोग, राइट। आप आइए, मिलिए, आपस में भी मिलिए, राइट। एंड देन लेट्स कम अप विद न्यू आइडियाज और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे राहुल जी ने अच्छा जॉब पोस्टिंग का स्टार्ट किया, राइट, करेक्ट, ओके। सो वी ऑलवेज नीड टू कीप ऑन थिंकिंग कि और क्या अच्छा किया जा सकता है। और लास्ट 1 ईयर में मुझे लगता है कि हम लोग काफी अच्छा किया हम लोगों ने, लेकिन लास्ट 1 ईयर में थोड़ी सी चीजें मिसिंग है, which my travel also is involved, responsible for that actually, कि मैं काफी ट्रेवलिंग पे था, राइट, ओके। बट मुझे लगता है ये वॉक वाला, हेल्थ वाली चीजें स्टार्ट करनी चाहिए हम लोग को, वेरी इंपॉर्टेंटली। थोड़ा एंटरप्रेनर्स के लिए, लाइक कि हमारी सोसाइटी में 100 एंटरप्रेनर्स, भोजपुरी लोग कैसे एंटरप्रेनर्स बन सके, निकल सके, राइट, ओके। एंटरप्रेनर्स ही सोसाइटी में जॉब जनरेट करते हैं और आपको आपकी सोसाइटी का नाम करते हैं, राइट। तो दैट ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्चुअली। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड। मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं इन सब चीजों को और ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। बट सारे मेंबर्स के जितने भी लोग हैं मेंबर्स, उन सबसे हम लोग को है कि आप भी कुछ आइडियाज लेकर के आइए और हमें बताइए, और हम लोग मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। और हो सकता है कि आप ही लीड करें। जैसे मेरे को राजन पांडे जी ने मेरे को 2-4 दिन पहले मैसेज किया कि मैं स्पोर्ट्स को लीड लीड करना चाहता हूँ, और ही इज वेरी फिट, लाइक मोस्ट फिट पर्सन इन आवर सोसाइटी टू लीड द स्पोर्ट्स एक्टिविटी और हेल्थ एक्टिविटीज एक्चुअली। अरुण अरे जी एज हमारे वेल, उसके मतलब हमारे उसके मॉडल हैं, हमारे हाँ। उसके मॉडल हैं राजन नहीं जी। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं अरुण जी को ऐड करना भूल गया, अरुण जी बुरा ना मान जाए, राइट, करेक्ट, ओके। नहीं नहीं राइट, राजन जी करेक्ट। मॉडल है अरुण जी, मॉडल है। राइट, रोल मॉडल, राइट। तो ऐसे आप लोग आ सकते हैं, राइट, कि कुछ भी ऑर्गेनाइज करना हो तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू जस्ट कम आउट एंड रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस, राइट, एंड से कि चलिए ये ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। एंड विल बी मोर सो समवेयर, लाइक दैट लीडिंग पार्ट, राइट, द इनिशिएटिव पार्ट इज मिसिंग। चाय पे चर्चा भी शुरू करते हैं हम लोग, लस्सी, राहुल जी ने बोला, राइट, हम लोग करते हैं, वो सब भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक महीने में हम लोग 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम कर पाएंगे, बट हर एक महीने एक छोटा मोटा कुछ भी हो जाए, चाहे वॉक हो जाए, चाहे चाय पे चर्चा हो जाए, चाहे कोई एंटरप्रेनर का प्रोग्राम हो जाए। आई थिंक वी शुड टारगेट एवरी मंथ कोई इवेंट एक छोटा सा करें हम लोग, चलिए विदाउट चलिए पुटिंग मनी और मच एफर्ट एक्चुअली। ठीक ठीक है सॉरी, ठीक है थोड़ा ठीक लंबा है हो गया। धन्यवाद। 6 मिनट शशि जी। 6 मिनट और बचे हैं। शशि जी आप बताइए, खजाना संभालने वाले हैं आप। बस जी धन्यवाद। यस सर, मेरा नाम शशि भूषण कुमार है। मैं सिंगापुर में करीब 25 साल से हूँ, और मेरे फैमिली सब लोग, और अभी मैं इधर सिंगापुर और कभी चाइना, कभी अदर कंट्री में जाके काम करता हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स पे। और मैं अपना कंपनी चला रहा हूँ उधर सिंगापुर में, एक आईटी कंपनी और एनर्जी सेक्टर में। सो ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी सेक्टर रिलेटेड कंपनी में कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। और इस टर्म में, और जो नया टर्म हमारे लिए है, उस पे खजांची के रोल में मैं अपना सहयोग दूंगा।
इसमें वाउच के लिए। लास्ट टाइम में मैं असिस्टेंट खजांची था, तो आप लोग के सहयोग से मैं अपना रोल निभा पाऊंगा। आप लोग से उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। आपका प्रमोशन हुआ है, उसके लिए ताली बजना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और प्रेमवीर सिंह जी, प्रेमवीर सिंह जी अपने करियर में सोना चांदी संभालते हैं, बट मुझे लगता है अब इस तरफ इनको डॉलर संभालना होगा। प्रेमवीर जी। जी, सबके प्रणाम। हमारा नाम प्रेमवीर सिंह है। यहाँ पे जैसे अरुण जी बताया कि यहाँ पे हमारा सोना और गहना का बिजनेस है, तो वो चल रहा है। बाकी 3 साल से मेंबर हैं ही, काम तो होत रहल एज ए वॉलंटियर। अब काम करने में काफी मजा आ रहा था। अब आप लोग जिम्मेदारी सौंप दिए हैं तो खजाना संभालेंगे बढ़िया से, चिंता न कर जाइए आप लोग। गुड ओके, गुड। धन्यवाद 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 प्रेमवीर जी। जी, अविरा, अविरा। नमस्ते। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अविरा दीक्षित है। मैं सिंगापुर में बचपन से हूँ, और ऐसे ही बाउस में भी बचपन से ही हूँ, बचपन से देखते आ रही हूँ। और यहाँ पे मैं क्रेडिट एग्रीकोल बैंक में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करती हूँ। और अ, अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बाउस में एज अ कमिटी मेंबर काम करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू अविरा। प्रीतेश। नमस्ते सभी को, प्रणाम। मेरा नाम प्रीतेश मिश्रा है। सो अविरा जैसे ही मैं भी बाओस से बचपन से ही हूँ, व्हेन इट वाज नॉट ऑफिशियल एंड इट वाज अनऑफिशियल। रितेश, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। ओह सॉरी। अब ठीक है। मैं हाँ, तो लाइक आई वाज सेइंग कि बचपन से देख रहे हैं भोजपुरी ये ग्रुप को। मैं हाउसिंग डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ एज अ सिस्टम इंजीनियर। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस opportunity given by the members of Bhojpuri Association. Looking forward. Thank you so much. ओके, थैंक यू प्रीतेश। तरु, तरु। हेलो। हाँ, मेरा नाम तरु है, तरु निगम, और मैं अभी स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल में। तो सिर्फ कमिटी मेंबर होने के लिए एक्साइटेड हूँ। ओके ओके, थैंक यू। सत्या। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सत्या गुप्ता है। वीडियो मैं मिसिंग, वीडियो मिसिंग। हाँ, बिकॉज मैं अभी we बाहर want to हूँ। see, oh, we want to see you. Oh, that's okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या कह रही थी, हाँ, मैं ब्लैक रॉक में अभी काम कर रही हूँ। आई थिंक काफी लोग मुझे जानते हैं बिकॉज बाउस के शायद ही कोई इवेंट में मैंने आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। एंड हाँ, as like Avira and Pritesh mentioned, उन्हीं की तरह मैं भी बचपन से ही इस कमेटी से जुड़ी हुई हूँ। एंड कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से हर इवेंट में मैं अपना योगदान देने की कोशिश करती रहती हूँ। एंड आई होप टू डू दैट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। ग्रेट, थैंक यू। नवीन पांडे जी। हाँ, नवीन पांडे ऑडिटर है हमारे नए। हाँ, नवीन पांडे जी, नाव बताओ पड़ी। नवीने है ना? जी जी, नवीने है। हाँ, बोलो। आप प्रणाम सभी को के। पिछला चाय पे चर्चा पे हम हिंदी में अपन इंट्रोडक्शन दानी ता सोचनी कि भोजपुरी में दिया ही। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। तो हमारा नाम नवीन पांडे है। सिंगापुर में शायद 13 साल हो गए। राहुल जी के साथ हम बानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। तो लास्ट ईयर ज्वाइन भइल बीओएस के। बट 2015 में हमने के छठ में अरुण भैया के साथ ज्वाइन कर ले रहनी जा चांगी में। बट फिर गैप हो गया तो पता चलल कि ग्रुप बनल बा। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर फिर से वापस कम बैक भइल एज ऑफिशियली बीइंग अ पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो वी आर लुकिंग फॉर द मोर अपॉर्चुनिटीज। देखलिए कि और कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर जा सकता, अच्छा से कंट्रीब्यूट कर जा सकता। कोशिश रही पूरा कंट्रीब्यूशन के। धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू। सौरभ जी। सौरभ जी।
हाँ रखिए हाँ त्रिवेदी जी। वेरी मच हियर। त्रिवेदी जी। हाँ हाँ एक सेकेंड, आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है। अच्छा, देखिए हम भी अभी भोजपुरी में कुछ लिखे हैं, जल्दी से हाँ वही बोलिए। बोलने की कोशिश करते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो आज इतना खुशी बा कि बतावे के शब्द नहीं खे। पत्रकार बन के अब तक सवाल पूछत रहनी, अब बाउस के ऑडिटर बन के और ही मजेदार सवाल पूछा, जैसन कि ये बिल कहाँ गए। और anyway, I'm truly honored for this responsibility and this role. और I think again switching back to भोजपुरी, ये सच, ईमानदारी और निष्पक्षता लेके काम करब, सब कुछ साफ सुथरी रही, सभी के भरोसा बनल रही, ये मकसद बा। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत बढ़िया है, शाबाश। थैंक यू। हाँ, अब हम सोच रहे हैं 2 मिनट और लेंगे। जो हमारे आउट गोइंग कुछ पोजीशंस हैं उनको देखते हैं, वो लोग कुछ बोलना चाहे तो। रीचा जी, आप हैं लाइन पे? रीचा पाठक। नहीं, उनकी जगह पे मैं हूँ, थोड़ा तो कहीं पे आप उनकी आवाज में बोल पाएंगे? बोल देंगे, कोशिश करेंगे। तो कोशिश करना हो तो कीजिए, नहीं तो फिर माला जी को बोलता हूँ मैं। बोलिए। बस 1 मिनट लूंगा। तो हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो न्यू मेंबर्स के और कमेटी मेंबर्स के बहुत बहुत बधाई हो के ये बहुत ही बढ़िया हम देख ली ई बार की मैंने नया पुराना एक्सपीरियंस कमेटी मेंबर्स और नया मेंबर्स नया ब्लड नया एनर्जी के साथ जोड़ल गया, तो ये बड़ा अच्छा लगल है। अरुण जी के और बाकी सबके बहुत बहुत बधाई। और दिन पर दिन बाबू जैसे ग्रो कर रहा था, आगे बढ़ा था। उम्मीद है कि ऐसे ही आगे बढ़त रहे और हम और भी इवेंट आगे बढ़ के अपन करेंगे। एक ही बात हम कहना चाहते रही है कि हमन का सब विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है। जैसे नीरज जी अरुण जी कहना कि चाय पे चर्चा वगैरह ये कुलता मतलब हमन के बढ़ावे के भी चाहिए। एक बहुत पहले एक न्यूज लेटर आवत रहे बाबूस का, मतलब भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब कोई कविता लिखे, कहानी या जौन कुछ भी उस तरह का चीज के अगर फिर से रिज्यूम करे के बारे में सोची जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि ओकर एक मैगजीन बने और मैगजीन बहुत दूर दूर तक जाए। मतलब जैसे हम इंडिया में भी लेके गए रही, अपन फैमिली में भी देखो नहीं, तो ओकर विजिबिलिटी बहुत अच्छा बनेला। तो अगर ऐसा कुछ हो सके तो बहुत अच्छा रही। बहुत और बहुत बाकी बढ़िया तो आइडिया, आप लोग बहुत बढ़िया आइडिया बा, बहुत डिसाइड बढ़िया करो। आइडिया बा, बहुत बढ़िया आइडिया बा। अलग से डिटेल में बात कही जाइए पर और कही जाइए। धन्यवाद। तो आप धन्यवाद, नमस्कार। पंचायत वाला प्रधान जी ना नहीं? अच्छा, जवाब सही समझ रही। धन्यवाद, धन्यवाद। माला जी, माला जी आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो, हाँ जी मैं सुन पा रही हूँ। हाँ बोलिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सबको धन्यवाद बोलूंगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था ऑडिटर रहने का बायोस का, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने छोटे बेबी के साथ बहुत बिजी थी तो मेरा कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, बट आई एम रियली आई फील ग्रेट दैट कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। और मैं अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ पार्टिसिपेट करती हूँ इस ग्रुप में और हमें बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म टू जस्ट कैरी फॉरवर्ड कल्चर, कि हम अपने बच्चों को ये सब चीजें दे पा रहे हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया था अपने बचपन में। थोड़ी बहुत चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड मनोज पांडे जी, हाँ आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, नया कमिटी मेंबर्स के बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और पिछला 2 साल से वैसे तो बाउस में हम काफी साल से हैं, मगर 2 साल से असिस्टेंट सेक्रेटरी के रोल पे भी रहे और हम जहाँ तक हो सकता है कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश किए जहाँ भी। लेकिन हाँ, मेरे कुछ लास्ट में हेल्थ इश्यूज और अर्लियर कुछ थे कमिटमेंट्स, जिसकी वजह से मैं उतना ज़्यादा वो नहीं कर पाया। मगर जहाँ जहाँ मुझसे जो भी हो पाया, जैसे छठ हो गया या और भी होली इवेंट्स हो गए, जहाँ भी था बहुत बढ़िया से किया। हाँ, तो हाँ पूरा कोशिश रहा। और बाउस का हमेशा हर एक साल एक नई प्रगति की और ऊंची उड़ान की ओर जा रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और इतना अच्छा से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए धन्यवाद सभी को।
धन्यवाद। इसके पहले कि मैं राहुल जी को माइक दूं क्लोजिंग के लिए, किसी और को कुछ भी कहना हो, किसी और का कुछ मन कर रहा हो कहने का तो कह सकते हैं, 1 मिनट का हाँ टाइम। मैं कह रहा हूँ हम कहते नहीं कि हमार नामे ना लेला कि नया मेंबर बनल, लाइफ टाइम मेंबर हमार केहू नामे ना लेलक। अच्छा ठीक बा ठीक बाबू। बा। तो तू नाउ Raise the hands and Arun ji, हाँ, let people raise the hands and then say something. Otherwise, या many people will speak at the same time. या ओके, प्लीज रेज योर हैंड जेके जेके बोले के बाद। राजीव जी, आपका उसके अलावा कोई शिकायत हो तो चलिए, आपको उसके लिए चाय समोसा खिला दूंगा मैं अलग से। Pratima ji, you can go ahead. जी सबको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सबको। एक छोटा सा सजेशन कहेंगे देना चाहूंगी मैं कि जैसे हमारा बाउस बहुत काम कर रहा है, हर फ्रंट पे काम कर रहा है, लेकिन साहित्य के दिशा में थोड़ा सा कुछ और प्रयास किया जाए। एक अभी फीडबैक आया, जैसे हम वो पत्रिका निकाल सकते हैं, तो कोई गोष्ठी भी करा सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिठास की तर्ज पे भोजपुरी में हो। तो ऐसा कुछ भी किया जा सकता है जिससे हम राइटर्स को लिखने का भी मौका मिले, कि हम भोजपुरी में भी लिखने के कोई कोई इंस्पिरेशन रहे। दैट्स वेरी ऑल गुड, व्हाट टू से। थैंक वेरी यू। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया सजेशन है। तो उम्मीद करेंगे कि हम इस जब पत्रिका हम निकालेंगे तो उसमें 2-4 कविताएं आपकी तरफ से भी आएंगी, 2-4 रचनाएं रहेंगी। डेफिनेट, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। धन्यवाद। चलिए, और दूसरा हाथ के उठोले बा रोहित। नमस्कार सबको। हाँ हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी आउटगोइंग मैनेजमेंट कमेटी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गया है साल, बहुत अच्छे से किया है सभी ने, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको बेस्ट विशेस और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारी तरफ से मैं अपनी पर्सनल बेसिस पे बात करूंगा, मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। कोई भी कमेटी में हो, कोई भी कमेटी में जाए, भोजपुरी ग्रुप हमेशा ऐसे ही आगे की तरफ जाए। जस्ट वेरी क्विकली, आई मीन 2 सजेशन है। एक की जैसे ये पत्रिका की बात हुई, तो एक आध चीजें हैं और राहुल जी ने भी टच किया इस पे। एक आध चीजें जो पहले होती थी और काफी अच्छी मानी जाती थी, वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा नई कमेटी से उसको कंसीडर करने के लिए। स्पोर्ट्स डे एक था इम्पोर्टेंट, मैगजीन थी और एनुअल डे था जो बहुत मोमेंटम बनाता था। तो वो तीनों भी कंसीडर करें, और अगर पॉसिबल है तो इस साल और अगले साल उसको भी आई मीन उसके लिए भी थोड़ी जगह निकाली जाए। सो जस्ट दैट स्मॉल सजेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेरी गुड, थैंक यू रोहित। कमलेश जी, आपका हाथ दर्द कर रहा होगा, बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं, बोलिए। बहुत देर से उठाए हुए हैं। हाँ। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि भाई देखिए, एक चीज तो बहुत बड़ी खुश है कि सरकार वही है, खाली कैबिनेट बदला गया है। आपका वीडियो नहीं आ रहा है कमलेश जी, आपका पिक्चर नहीं दिख रहा है। हमने कहा समझने वाले समझ लिए हैं। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं सर? ठीक है। एक तो उसके लिए बहुत बहुत क्या कह सकते, बधाई के पात्र हैं कि सरकार वही रही है, तो अब काम बहुत तेजी से होगा जो काम रुका हुआ है। ठीक है। एक दूसरी बात ये थी कि जो चाय पे चर्चा की बात हो रही है, अगर हम लोग उसमें किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी भी इन्वॉल्व कर लें, तो लोग 2-3 लोग मिलकर शेयर कर लें तो इजी हो बहुत जाएगा। बहुत बढ़िया आइडिया। चलिए ठीक है, गुड। क्योंकि ग्रुप अब बढ़ गया है। अगर 150 मेंबर हैं जो लाइव मेंबर हैं, तो अनऑफिशियल मेंबर लेकर 250-300 लोग हो गए हैं। तो किसी न किसी उस महीने में आप इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आप अपने बर्थडे में पार्टी देते नहीं हम लोग को, लेकिन अब जो है आपको हमें भी पार्टी देना पड़ेगा बर्थडे में। ऐसा है कि हम पार्टी हम हमेशा अपने एरिया में, क्षेत्र में दे ही देते हैं। जब चाय पर चर्चा नहीं होती है तो फिर कुछ और पे चर्चा हो जाती है। धन्यवाद, बढ़िया सजेशन है। चलिए सौरभ, तुम कुछ बोलने वाले हो? सौरभ श्रीवास्तव जी, तुम्हारा हाथ हाँ, उठा हुआ है। बोलना बस मैं यही चाह रहा था कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना कि हमने, तो हमारे पास जितने भी इवेंट्स होते हैं और जितने भी तरह की एक्टिविटीज होती है ना, हम उसके नाम डालते हैं और उसमें हम वॉलंटियर्स ऐड करते हैं। तो जो जिसमें ऐड होना चाहे तो हम वो शुरू कर सकते हैं अभी से।
अगले साल के लिए कि ये चीजें हमारे पास टीम है, ये विमेन्स टीम है, ये स्पोर्ट्स टीम है, ये मिठास टीम है, लोग अपना नाम उसमें डाल लेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर क्लोज टू द इवेंट इट विल बी इजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि कौन किस इवेंट में इंटरेस्टेड है, देन वी कैन रीच आउट टू देम। बस मेरा ये कहना था। ठीक है, धन्यवाद, अच्छा सजेशन है, धन्यवाद। अब हमारा क्वेश्चन आंसर का टाइम खत्म हो गया है। बैक टू राहुल जी। राहुल जी क्लोजिंग कीजिए इसकी। थैंक यू। थैंक यू अरुण जी। मेरा एक छोटा सा आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने मेंबर्स हैं और जो मुझे सुन पा रहे हैं, देखिए इवेंट किसी भी कम्युनिटी की जान होती है। हम लोग इवेंट अगर ना करें तो कनेक्शन का हमारे पास मौका नहीं है, चाहे वो छोटा इवेंट हो, बड़ा इवेंट हो, कोई भी। बट लेकिन मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग भी आगे आइए, सजेशंस के साथ आइए, तभी हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। और अपना सहयोग भी दीजिए एज ए वॉलंटियर, बिकॉज उसके बिना आप ही के लिए इवेंट है और आपका सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग आगे आइए, जितना हो सकेगा, जैसा हो सकेगा, जितना भी आप टाइम दे सकें किसी, या ऑफलाइन होके कोई सहयोग दे सकें, तो सो प्लीज कम फॉरवर्ड, बिकॉज वॉलंटियर्स के बिना कोई इवेंट हो नहीं पाएगा। तो प्लीज आगे मेरा बार बार ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी इवेंट के लिए हम लोगों को आप लोग की जरूरत रहेगी हमेशा। तो आगे आइए, अपना नाम दीजिए, घबराइए मत कि कोई है नहीं, हम लोग सब सहयोग करते हैं साथ में मिलके। और मैं समझता हूँ कि जब आप सहयोग करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। लास्ट 2-3 इवेंट्स में काफी नए मेंबर्स आए हैं हमारे साथ वॉलंटियर्स में, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत सारी चीजें सीखी हैं, एंड दे आर अगेन रेडी टू कम। सो विद दैट आई थिंक आई विल थैंक प्रकाश निराला जी। आपने एजीएम की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है आज। हमारे न्यू कमेटी के अध्यक्ष जी अरुण प्रकाश दीक्षित जी, थैंक यू सो मच। नीरज जी, आप मेरे को लगता है शायद रीढ़ की हड्डी की तरह है बीओएस के लिए। और सभी मेंबर्स जिन्होंने टाइम निकाला ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। एंड विद दैट आई थिंक वी कैन क्लोज। प्रकाश जी, ओवर टू यू। Thank you, Rahul ji, for concluding. So with these words, we are concluding AGM of this year, AGM 2025. Thank you, everyone. I will be stopping the recording now.